दोस्तों, आप सभी अच्छे से जानते होंगे कि जस्टिन बीबर एक ऐसा नाम है या फिर कह लीजिए कि ऐसे नामों की लिस्ट में शामिल है जिसने अपने जीवन के पहले पड़ाव में ही कामयाबी की बुलंदियों को छूना स्टार्ट कर दिया था और उन्होंने एक छोटी सी उम्र में वो सब कुछ हासिल करना स्टार्ट कर दिया था जो हर किसी का सपना होता है। वैसे तो जस्टिन बीबर अपने हर गाने के साथ ट्रेंड में बने रहते हैं, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से उनके सारे फैंस जो हैं वो सदमे में हैं, क्योंकि इस समय वो एक वायरस से लड़ रहे हैं जिसका नाम है रैमसे हंट सिंड्रोम। और इस बात की जानकारी उन्होंने खुद अपने इंस्टा पोस्ट के जरिए दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि इस वायरस ने उनके आंख और कान के आसपास के एरिया पे अटैक किया है, जिससे उनका फेस जो है वो सेमी पैरालाइज हो रहा है, जिसकी वजह से ना तो वो अपनी आंखों को ब्लिंक करा पाते हैं और ना ही ठीक से स्माइल कर पाते हैं। राइट। इंस्टाग्राम पे अपने पोस्ट को शेयर करने का उनका सिर्फ इतना मतलब था जिससे वो अपने फैंस को अपने अपकमिंग शोज के कैंसिल होने के कारण को बता सकें। तो अब बात करते हैं कि आखिर ये रैमसे हंट सिंड्रोम वायरस है क्या चीज़। रैमसे हंट सिंड्रोम एक न्यूरोलॉजिकल डिसीज है जिसमें वेरिसिला जोस्टर नाम का एक वायरस जो है जो आपके फेस मूवमेंट को कंट्रोल करने वाली नसेज में सूजन पैदा कर देता है, और जब ये नसें सूज जाती हैं तो वह अपने काम करने की क्षमता को खो देती हैं, जिससे आपके फेस की फंक्शनलिटी जो है वो लूज़ हो जाती है, या फिर कह लीजिए कि टेम्परेरी तौर पर आपका चेहरा जो है वो पैरालाइज हो जाता है, वो मूवमेंट करना बंद कर देता है। और अगर जो दिल्ली के साकेत में मैक्स हेल्थ केयर के प्रिंसिपल डायरेक्टर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट की माने तो शरीर में कुल 12 क्रेनिकल नर्व्स होती हैं, और ये जो रैमसे हंट सिंड्रोम है वो आपकी 7th क्रेनिकल नर्व्स पे इम्पैक्ट क्रिएट करता है, जिससे आपके चेहरे के फेशियल एक्सप्रेशन मूवमेंट्स जो हैं वो इम्पैक्ट होते हैं। अगर जो बात करें इसके सिम्टम्स की या लक्षण की, तो आपको बता दें कि इस वायरस की वजह से आपको कान के आसपास लाल रंग के धब्बे नज़र आ सकते हैं, छाले नज़र आ सकते हैं, आपको अपने कान में दर्द महसूस हो सकता है, या उस तरफ का चेहरा आपका पैरालाइज लग सकता है, आपको आइज़ की ब्लिंकिंग प्रॉब्लम हो सकता है कि आपको कम सुनाई दे, या फिर आपके कानों में रिंगिंग साउंड हो, ऐसा भी आपको महसूस हो सकता है। राइट। इसके अलावा अगर जो आप यूएस सेंटर फॉर द डिसीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की माने तो ये वही वायरस है जिसकी वजह से आपको चिकन पॉक्स या दाद जैसी बीमारियां होती हैं, और ये वायरस जो है वो हर्पिस वायरस ग्रुप से संबंधित है, जो हो सकता है कि आपके बॉडी में इनएक्टिवली पड़ा रहे। कहने का मतलब ये है कि अगर जो कभी आपको इस टाइप की कोई प्रॉब्लम हुई है तो हो सकता है कि ये वायरस जो है वो आपकी बॉडी में इनएक्टिवली पड़ा रहता है, और अगर जो आप डॉक्टर्स की मानेंगे तो ये वायरस जो है वो आपकी बॉडी की रजिस्टिविटी को इम्पैक्ट करता है, और जैसे जैसे आपकी बॉडी की रजिस्टिविटी कम होती जाती है वैसे वैसे आगे चल करके हो सकता है कि ये वायरस आपकी बॉडी पे बार बार इम्पैक्ट क्रिएट करे। और अगर जो बात करें इसके ट्रीटमेंट की, तो आप सभी को बता दें कि ये एक रिवर्सिबल डिसीज़ है, और इसके ट्रीटमेंट के स्टार्ट होने के 15 दिन से लेकर के 3 महीने के अंदर इसके पेशेंट को ठीक किया जा सकता है, रिकवर किया जा सकता है। ये किसी तरीके का कोई संक्रमण नहीं है, लेकिन अगर जो आप डॉक्टर की सलाह माने तो जिसको इस बीमारी से रिलेटेड टिकट नहीं लगे हैं उनको ये हो सकता है, और ख़ास तौर पे ऐसे लोगों को जिनका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो थोड़ा कमज़ोर है, उनको इन सब चीज़ों से बच के रहना चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इसी टाइप की इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।